हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने एक स्मार्ट बैटरी पैक कैसे बना सकते हैं उसके बारे में डिटेल बात करूंगा और आपके सामने बना के भी दिखाऊंगा। और ये बैटरी पैक बनाने के लिए आपको कुछ अहम सामान चाहिए होंगे जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें सेल्स चाहिए होंगे। यहाँ पे मेरे पास FB टेक के लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल्स हैं 6000 mAh 3C EV ग्रेड। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है BMS। यहाँ पे मेरे पास एक स्मार्ट BMS है, यही इस पूरे बैटरी का ब्रेन है, इसी से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इसी BMS से आपकी जो पूरी बैटरी पैक है वो स्मार्ट हो जाएगी। इस पर हम आगे चल कर और बात करेंगे। उसके बाद हमें ये इंसुलेशन रिंग चाहिए होगी, फिर सेल्स को होल्डर में डालने के लिए सेल होल्डर्स चाहिए होंगे, फिर ये निकल स्ट्रिप, कैप्टन टेप, फिलामेंट टेप, कुछ वायर्स टर्मिनल के लिए, X360 कनेक्शंस के लिए, ये ग्लैंड आपके आउटपुट वायर को बैटरी पैक से निकालने के लिए, और इंसुलेशन पॉजिटिव रिंग, एंड ये आपका एपॉक्सी शीट। और इसी बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए हमें एक चार्जर चाहिए होगा। यहाँ पे हम 48 वोल्ट की बैटरी पैक बना रहे हैं जो कि इसकी नॉमिनल वोल्टेज होगी। उसी को चार्ज करने के लिए हमारे पास एक चार्जर है। ये जो मेरे पास चार्जर है इसमें आउटपुट वोल्टेज है 58.4 वोल्ट और आउटपुट करंट है 6 एम्प मैक्स। तो ये काफ़ी अच्छा चार्जर है हमारे पास। इसके पीछे एक फ़ैन लगा हुआ है ताकि इसको कूलिंग में हेल्प हो। और सामने से यहाँ पे एकदम सिंपल डिज़ाइन है इसका। सामने से यहाँ पे आपको चार्जिंग फुल और चार्जिंग ऑन का इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे एक आपको फ्यूज़ मिल जाती है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ मिल जाती है जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर ये फ्यूज़ ख़राब हो जाती है तो। ये सब सामान वो थे जो हमें इस बैटरी पैक को बनाने के लिए चाहिए होगा। अब हम देख लेते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स चाहिए होंगे इस बैटरी पैक को कंप्लीट करने के लिए। इस बैटरी पैक को एक बेहतरीन बैटरी पैक बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। सबसे पहला है हमारे पास ये IR मशीन। ये LQ1060S मॉडल है, इसे हैंडल IR मशीन कहते हैं। इसके बाद एक आपको स्टैंड मिलती है जिसमें आप बैटरी फंसा के इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो ये ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास ये बैलेंसर है। ये JK का ही है 2 एम्प बैलेंसर। इसके बारे में भी आपको डिटेल रिव्यू चाहिए होगा तो आप ऊपर दिए आई के बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी के साथ एक एडाप्टर आता है जो हमें बैटरी के बैलेंस लीड्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है इस बैलेंसर को। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कैसे इसको कनेक्ट करना है इसी वीडियो में। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पॉट वेल्डिंग मशीन। यहाँ पे मैंने घर पे ही खुद बनाया है ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन। यहाँ पे मैंने कैप्टन लगा दिया है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था लेकिन इसको मैंने तब बक्से पे नहीं डाला था, अभी ये बक्से के अंदर है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके डिजिटल डिस्प्ले, यहाँ से इसका नॉब, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन, यहाँ से इसके AC 220 वोल्ट इनपुट, और यहाँ पे एक स्विच दिया गया है। ये भी ये हैंड स्विच की तरह काम करता है। इस तरफ आप एक फुट स्विच लगा सकते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने इसको बाईपास करके और एक स्विच दिया हुआ है जिसको आप हैंड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है इसका भी डिज़ाइन, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है इसको। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है बड़ा वाला, इसके अंदर दिखता नहीं। यहाँ पे एक बड़ा वाला ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गई। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है जो AC 9 वोल्ट देती है सप्लाई। तो कैसे ये काम कर रही क्या है मैं इसको भी दिखाऊंगा। चलिए बैटरी पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 BMS है। ये 17S के लिए है, यानी कि 17 सीरीज़ तक इसमें सेल्स लग जाती हैं और यहाँ पे ये 24 सीरीज़ तक इसमें सेल्स लग जाती हैं। तो इन BMS की फ़ीचर ख़ास बात यही है कि ये सबसे पहली बात ये एक्टिव BMS है, यानी कि इसमें जो बैलेंसिंग होती है, जो करंट की, जो एनर्जी की बैलेंसिंग होती है, जो वोल्टेज की बैलेंसिंग होती है वो रियल टाइम में होती है, वो 24 घंटे होती है। दूसरी बात, इसमें आप 8 से लेकर 17 लीड तक लगा सकते हैं, यानी कि 8 सीरीज़ से लेकर 17 सीरीज़ तक लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसमें 17 ही लगेगा तो ही एक्टिवेट होगा, आप इसमें 8 से लेकर 17 सीरीज़ तक कोई भी सेल लगा सकते हैं। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट, लिथियम आयन और लिथियम टाइटेनेट सेल तीनों सेल्स को सपोर्ट करती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हैं इसके आउटपुट को आप।
ये इसका फ्रंट पोर्शन है। यहाँ पे आप इसका बैटरी की जो आउटपुट होती है नेगेटिव वो देख सकते हैं, और जो बैटरी के साथ जो कनेक्ट होती है इस तरफ ये है बी नेगेटिव, यानी कि बैटरी के नेगेटिव के साथ ये कनेक्ट होती है और ये आउटपुट में ये जाती है। यहाँ पे इसके नंबर्स दिए हुए हैं कि कौन से लीड्स कहाँ हैं। यहाँ पे इसके लीड्स, इसके साथ 2 टेम्परेचर वायर दिया जाता है, दोनों एक्सटर्नल के लिए होती है, और इसके ऑन बोर्ड एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। तो टोटल इसमें आपको 3 टेम्परेचर सेंसर मिल जाती है। और यहाँ पे एक एलईडी है जो इसकी ऑन और ऑफ एक्टिव स्टेटस बताती है। यहाँ पे मेरे पास 2 मॉडल है, एक 24 और एक 17। तो मैं आज आपको 17S को कैसे आप एक बैटरी पैक बना सकते हैं वो दिखाऊंगा, और मैं इसका फीडबैक भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप एक बैटरी पैक बना रहे हैं और आपको सिर्फ एक ही बैटरी पैक बनाना, आपका कोई बिज़नेस करने का इरादा नहीं है, बस आपको खुद के लिए, आपको इच्छा है, आपको मन है खुद के लिए बनाना, तो आप ये वाला BMS ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि इससे आप अगर कनेक्ट करते हैं अपने बैटरी पैक को तो आपको बैलेंसर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, तब ये खुद सारे सेल्स को बैलेंस कर देती है। इसके अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं 0.2 एम्प के 3 कैपेसिटर, यानी कि 0.6 टोटल एम्प करंट ये बैलेंस करती है। 0.6 एम्प करंट बैलेंस करती है, 60 एम्प डिस्चार्ज करती है, 100 एम मैक्स पे डिस्चार्ज करती है, और 8 से 17S बैलेंस रेट आप लगा सकते हैं। चलिए बहुत हो गया इन BMS के बारे में। अभी हम इनसे एक बैटरी पैक, बेहतरीन बैटरी पैक बना के दिखाते हैं। बैटरी पैक बनाने का सबसे पहला प्रोसेस है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग वही होती है जिसमें आप वोल्टेज और आयर के हिसाब से आप सेल्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी पैक बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं वोल्टेज को इतना मायने नहीं दूंगा, मैं बस IR दिखूंगा। वो IR में 6 से 6.5 के बीच वाले सेल्स यूज़ कर लूँगा। 6 मिली ओम से लेकर 6.5 मिली ओम तक कोई भी अगर सेल आती है तो मैं उसको इस बैटरी पैक में यूज़ करूँगा। चलिए सॉर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये जो रीडिंग आ रही है। मैं सेल्स को लगाता हूँ और ये 6.288 है। चलिए इसको हम यूज़ करेंगे, वापस रख देता हूँ। ये नेक्स्ट सेल 6.44, ये भी सही है। हमारा ब्रैकेट है 6 से लेकर 6.5, तो वहीं पे हम खोजेंगे। ये देखते हैं 6.09, चलिए इसे यूज़ कर लेंगे। और 6.24 है, चलिए ये भी सही। तो ऐसे करते करते हम पूरे चेक करेंगे, चेक करते रहेंगे। ये आ गया 6.94। तो ऐसे करते करते हम पूरे सब सेल्स को चेक करेंगे और इनको सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सारे सेल्स को चेक कर लिया है, और सारे के IR जो हैं, सारे सेल्स के IR जो हैं वो 6 से 6.5 मिली ओम के बीच में है। अब नेक्स्ट प्रोसेस रहता है इसमें इंसुलेशन रिंग चढ़ाना। तो हम इसको एक एक करके लेंगे। और इसको लगाते जाएंगे। इंसुलेशन रिंग आपका ग्रीन कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आ रहा है। जो मेरे पास अभी स्टॉक में है वो रेड कलर का है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, एक एक करके ध्यान से लगाना, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी होता है। हम ये इंसुलेशन रिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आप सेल को एक अगर देखते हैं तो इसकी पॉजिटिव टर्मिनल ये रहती है, लेकिन इसका जो नेगेटिव टर्मिनल ये पूरा रहता है। यहाँ से ये यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है आप देख पा रहे हैं, इसके ठीक बाजू से यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को आप वेल्डिंग के प्रोसेस के दौरान अगर इस दोनों चीज़ को शॉर्ट ना कर दे, इसीलिए हम ये पेपर की जो होती है रिंग लगाते हैं, ताकि ये जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड रहे। यहाँ पे हमने 32 सेल्स सॉर्ट किए हुए हैं, क्योंकि हमें एक 16S2P के बैटरी पैक बनाना है, यानी कि टोटल ऑफ 12 AH बैटरी पैक, 48 वोल्ट 12 AH बैटरी पैक बनाना है। और ये बैटरी पैक मैं अपने एक EV प्रोजेक्ट, अपकमिंग EV प्रोजेक्ट के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा इसका जो भी है आपके साथ शेयर किया जाए। ये हमारा 32nd सेल, लास्ट सेल, बस हो गया। अब हम इसे ग्रुपिंग करेंगे, यानी कि हमें जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उस हिसाब से हम होल्डर्स को कनेक्ट करेंगे और इनको उन होल्डर्स पे शिफ्ट करेंगे। हम ऐसे 1/2 होल्डर्स लेंगे। आप कोई भी होल्डर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1/2 लिया है, और उसको फिर ऐसे कनेक्ट कर करके आप
ऐसे एक पूरा बड़ा, यानी कि एक तरफ 1 2 3 4 4 और दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 4/8 का आप 2 ढांचा बना लेंगे, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। तो आप जैसे चाहें उसको अरेंज कर सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें क्या है, उसमें आप हाइट नहीं दे सकते और उसमें आप ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते, आप चौड़ा थोड़ा कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने इसको चौड़ा कर दिया है और हाइट उसकी सेम रहेगी, यानी कि एक सेल की हाइट ही इसकी हाइट रहेगी और चौड़ाई 4 सेल बराबर और लंबाई 8 सेल बराबर होगी। चलिए अब इन सब सेल्स को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमें 16 सेल सीरीज़ में अरेंज करना है और 2 सेल पैरेलल में अरेंज करना है। ये 2 पैरेलल आ गए। अब इनके बाद हम सीरीज़ में डालेंगे। ये गई सीरीज़, ये गई पैरेलल। अगर मान के चलते कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव से इधर से आएगी और यहाँ से आने के बाद यहाँ से हम इसको ट्रांसफ़र देंगे इस तरफ, पॉजिटिव की तरफ, फिर ये नेगेटिव, अच्छा और एक बात, ये सेल्स बहुत गंदे होते हैं, गंदे इन द सेंस इसमें सिलिका लगा होता है। सिलिका इसलिए दिया जाता है ताकि इसमें कोई मॉइस्चर ना पकड़े, और मॉइस्चर हो तो वो सिलिका एब्जॉर्व कर लेती है। और सिलिका के पैकेट कभी कभार फट जाते हैं, तो फटने के कारण से ये वाइट वाइट हो जाती हैं सेल्स, और सिलिका डेंजरस होता है हेल्थ के लिए अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं। तो प्लीज़ आप काम करने के बाद अच्छे से हाथ वाथ धो के फिर आप कंज्यूम करें, आप कुछ खा रहे हैं। बस ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो हम मान के चल सकते हैं कि ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसलिए क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर इस तरफ सीरीज जाएंगे, फिर इस तरफ जाएंगे, फिर वापस घूम के इसी तरफ आएंगे। तो ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। अब इसके ऊपर हम ये लगा देंगे इसके होल्डर धीरे से। अगर आप नए हैं और आपको ऐसी ज़रूरत लग रही है कि आपको इन सेल्स में निकल स्ट्रिप लगाने के पहले आपको उसको मार्क करना पड़ेगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जब आप वेल्ड कर रहे हो, निकल स्ट्रिप को इस सेल्स में वेल्ड कर रहे हो, तब आपको लगे कि ऐसी कन्फ्यूजन ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक मार्कर लेके आप उसमें मार्क कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि कहा था कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको ऐसे करके जोड़ देंगे और ये उसके बाद ये नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी। सो इन चारों को हमको जोड़ना है, फिर इन चारों को, फिर इन चारों को, फिर इन सबको, फिर इनको, फिर इनको, बस, और इन दोनों। तो फिर नीचे ही बना लेते हैं डायग्राम। हमको याद रखना है कि ये पोर्शन पॉजिटिव, इस तरफ ये कनेक्टर हो जाएगा पूरा, फिर ये बस, ये हो गया हमारे कनेक्शन। सो मैं यहाँ पे एच टाइप निकल स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि एक टाइम पे 2 सेल को पैरेलल में ले सकती है होती। और ये निकल स्ट्रिप 2 टाइप के आते हैं एच टाइप, एक विथ होल्डर होता है, एक विदाउट होल्डर होता है। जो विथ होल्डर होता है उसकी जो ये स्क्वायर कट आउट है वो बड़ी होती है और विदाउट होल्डर में छोटी होती है। तो मेरे पास जो है विथ होल्डर है, तो मैंने उनको ये छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। तो क्या होता है जब ऐसे कट करते हैं तो इसके जो कोने में होते हैं बहुत शार्प होता है। डोंट वरी, खून नहीं है, मार्कर है। ये जो कोने होते हैं बहुत शार्प होते हैं, तो क्या हो सकता है आपकी ये अंदर घुस सकता है, घुस के शॉर्ट कर सकता है जो सेल के टर्मिनल्स को। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट अ बिट राउंड, थोड़ा सा गोल कर देंगे तो सेफ्टी थोड़ी बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो सेफ्टी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे करके मैं सारे निकल स्ट्रिप्स के एजेस को, सॉरी कॉर्नर्स को राउंड कर देता हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग स्टार्ट करने के लिए हम सबसे वेल्डिंग मशीन ऑन करेंगे। इसको मैंने 220 वोल्ट एसी दे दिया है और यहाँ पे कुछ स्विच है, मैं इसको क्लिक कर ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, आप अगर जब वेल्ड कर रहे हो तो या फिर कुछ भी कर रहे हो बैटरी का काम, तो आप सरफेस को क्लीन रखें, इसमें कुछ मेटल वेटल ना आने, क्योंकि नीचे का टर्मिनल शॉर्ट करके भारी नुकसान हो सकती है आपको।
ये जॉइंट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। और तो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है 0.7 और 30 पे, मतलब 0.7 टाइम पे और 30 आपके करंट पे। वेल्ड काफ़ी अच्छी आ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बेल्ट। और यहाँ पे सेटिंग्स थी 12 और 48। वेल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम वेल्ड कर लिया हमें, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। यहाँ पे जो वेल्ड से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ही है, देख पा रहे हैं, काफ़ी सुंदर भी लग रही है बैटरी। ये जो रेड और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन काफ़ी सही है, बैठ रहा है। यहाँ पे मेरे पास मल्टीमीटर है, चेक करूँगा इसकी वोल्टेज। ये लगा देंगे नेगेटिव टर्मिनल पे और ये बिठा देंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे। सो अराउंड 50.8। सो 50.8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 16 से तो करीब करीब 3.1 समथिंग आता है। सो 3.1 समथिंग वोल्ट है इसमें। तो बैटरी पैक रेडी है, लेकिन फिर इसमें BMS की लीड्स वायर कनेक्ट करनी है। तो वो आसानी के लिए सबसे पहले मैं इस बी पॉजिटिव को मैं बी पॉजिटिव मार्क कर लूँगा। और ये बी पॉजिटिव बैटरी का ही पॉजिटिव, ये 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 8 लीड वायर इधर हुए। नौ 10 11 12 13 14 15 और 16 और हमारा ये लास्ट 17 दैट इज़ नेगेटिव। अब हमें इसी के हिसाब से वायरिंग करनी है। ये रहा हमारा BMS, टड़ा BMS, और ये रहा वायर लीड वायर्स। सो ये पहले भी आपको पता होगा, जब बैलेंसर में भी कनेक्ट करते हैं तो हम एक बी पॉजिटिव को ज़रूर कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए ये रहा हमारा BMS 17S, लेकिन हम यहाँ पे 16S तक कनेक्ट करेंगे। और ये उसकी लीड वायर्स पहले से ये टिंड की हुई है, सो जस्ट कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे अभी हम ये सब जो निकला है निकल स्ट्रिप, उसको हम टिन करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। नेगेटिव ओर से कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं।
एंड ये लास्ट हमारा बी पॉजिटिव। या बी पॉजिटिव तो कनेक्टेड है। क्योंकि 17S है तो एक बच गया है मेरे पास, तो इसको हम जैसे ही छोड़ देंगे। और एक बात आपको, ये जो है एक जो दिया जाता है ये 24S के बाद ये P पॉजिटिव आता है, तो इसको आप ज़रूर कनेक्ट करना होता है, तभी जाके आपका ये सर्किट पूरा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना था, इसको भी आप P पॉजिटिव में ही लगा सकते हैं बस। अब ये काम करने के लिए रेडी है, लेकिन उसके पहले हमको ये सब जो वायर बिखरा हुआ है इसको हमको समेटना होगा अच्छे तरीके से। मैं आपको ये समेट के दिखाता हूँ एक बार। ये हमारे पास अभी हमने इसको अच्छे से इसको वायरिंग कर दिया है, एकदम क्लीन कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा वायर्स थे मैंने इन जो इस जो स्पेस है उस स्पेस में इसको डाल दिया है, जो भी एक्स्ट्रा वायर्स थे। और यहाँ से इस तरफ से जो भी वायर्स थे यहाँ पे आए, और इस तरफ से भी सिमिलरली इस तरफ से जो भी है यहाँ पे आके मैंने एक डिज़ायर्ड लेंथ पे डाल दिया, इतने पे इसको सेट कर दिया है। अब हम इस पे कैप्टन टेप लगाएंगे। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे सोल्डर करना पड़ेगा। ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे सोल्डर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते। अब उस तरफ भी हम सेम रिपीट कर देंगे प्रोसेस। दोनों तरफ से हमने इसमें लगा दिया कैप्टन टेप। चलिए अब बेसिक हो गया। अभी हमने को इस पर जो ये वायरिंग इसको छुपा देंगे। किससे छुपाएंगे हम? ये टेप यूज़ करेंगे। ये ग्रीन कलर का इंसुलेशन टेप भी बोल सकते हैं इसको। कोर्स होता है, थोड़ा मोटा होता है, कागज़ की तरह होता है। तो उससे हम इसको एक बार ढक देंगे। ढकने के बाद हम फिर इस पर एपॉक्सी शीट लगाएंगे। एपॉक्सी शीट के ऊपर BMS लगाएंगे। जनरली लोग BMS भीतर लगाते हैं, लेकिन हमारा जो BMS है वो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे हमने इसको इंसुलेशन टेप से पूरा पैक कर दिया है। अब हम इस पर चढ़ाएंगे एपॉक्सी शीट। और एक बात, आप एपॉक्सी शीट चढ़ा के भी इसको बैलेंस कर सकते हैं, अभी भी बैलेंस कर सकते हैं, बाद में भी बैलेंस कर सकते हैं। जब तक BMS के साथ ये कनेक्ट नहीं हो जाता तब तक आप बैलेंस कर सकते हैं इसको। ये जो मैं बोला अभी ये बाकी BMS के लिए, लेकिन इसके लिए तो आपको बैलेंसर चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही खुद सेल्फ एक्टिव बैलेंसर है, तो ये खुद ही कर देता है सारी बैलेंसिंग। फिर भी मैं इस प्रोसेस में आपको जस्ट फॉर नॉलेज में दिखाऊँगा कि कैसे बैलेंसर को यूज़ करना है, पर मैं उससे पूरा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। ये हमने पूरी एपॉक्सी शीट लगा दी है चारों तरफ अच्छे से, एकदम बढ़िया से चारों तरफ। और इधर मैंने थोड़ा गैप छोड़ दिया ताकि ये वायर्स बैलेंस के लीड्स निकल पाए, उन पर दबाव ना पड़े, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बढ़ा के भी रखा है इस तरफ से। और अब हम इसमें BMS कनेक्ट करेंगे। BMS कुछ इस तरह लग जाएगी यहाँ पे बैलेंस लीड, और ये नेगेटिव वाला घूम के आके इसमें लगेगा। चलिए इसके लिए इसको टीन करते हैं, टीन करके इसको सोल्डर करते हैं, फिर इसको सबसे पहले इसको चिपकाते हैं इसमें डबल साइडेड टेप की मदद से। पूरा सेंटर देख के आराम से इसको लगा देंगे। और ये जो चीज़ है ये ऑफ कोर्स ऊपर बढ़ के रहेगी, ऐसे आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़ के रहेगी। ये ऐसे रहेगा। जो मैं अभी इसमें PVC शीट चढ़ाऊँगा वो ऐसे बढ़ के रहेगा। इसके साइड में फोम देके इसको मैं मिटिगेट करने की कोशिश करूँगा, इसको थोड़ा ऊंचा करने की कोशिश करूँगा। ये जो इतना शार्प है उसको थोड़ा मैं ब्लंट करने की कोशिश करूँगा सेलो टेप या फिर इंसुलेशन टेप की मदद से। चलिए इसको टिन कर लेते हैं पहले। टिन करके बस इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये सब में मैं आपको कुछ कुछ प्रोसेस दिखा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे एपॉक्सी शीट लगाना है, इंसुलेशन टेप लगाना है, ये सब ताकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए। और अभी मैं बता दे रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। मैं ये ऑफ द कैमरा करूँगा ताकि टाइम बचे। इसको मैं टिन करूँगा, टिन करके ये नेगेटिव टर्मिनल पर लगाऊँगा, और फिर इसमें से एक पॉजिटिव टर्मिनल निकालूँगा वायर। यहाँ से मैं ये रेड वायर निकाल दूँगा, ये 4 स्क्वायर mm की वायर है, और फिर उसमें 60 कनेक्ट लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर है जो मैंने अलग से ली हुई छोटी है 1 फुट की होगी, उस पर मैं पहले ये कनेक्ट कर लूँगा, और फिर
कनेक्शन बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा। आप ध्यान रखें जब भी आप वायर कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के साथ तो पहले आप टर्मिनल कनेक्ट कर लें, क्योंकि ये जो गैप है बहुत कम होती है। तो क्या होता है, जब अगर आप बैटरी को कनेक्ट करके कर रहे हैं, आप जो सोल्डर कर रहे होते हैं ना, तो अगर गलती से ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं तो भारी नुकसान हो सकता है। तो उसी कारण पहले आप इसको जो है X60 या फिर किसी भी कनेक्टर में लगा लें, फिर उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करें। तो मैं अभी ऑफ द कैमरा क्या करूँगा, इसको टिन करके इसमें लगाऊंगा, इस वायर को, रेड वाले वायर को इसमें लगाऊंगा और ब्लैक वाले वायर को इसके आउटपुट पे लगाऊंगा X60 कनेक्टर के साथ। अभी तक मैंने इसमें नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर दिया BMS के थ्रू, और फिर यहाँ से कनेक्ट करके ये निकाल दिया, X60 कनेक्टर भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव वायर भी निकाल दी है, बैलेंस प्लेट यहाँ पे है, BMS यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे तो एक स्लोप जैसा दे दिया ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे एज में, जब मैं हीट सिंक लगाऊँ तो एक अच्छा सा स्लोप बन जाए और प्रोटेक्टेड रहे। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहीं पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा लंबा लगा है, बाद बाकी सब ठीक में। अभी हम इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए ऑफकोर्स बैलेंस लगाएंगे। मैं इसको छोटा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। बैलेंसर की अगर वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, उस डिटेल्ड वीडियो रिव्यू। आपको सबसे पहले इसको कनेक्ट करना होता है ध्यान से। ये बैलेंसर ऑन हो गई। अब हम इसे ऐप के थ्रू कंट्रोल करेंगे। इसमें डिटेल वीडियो बनाया हुआ आप देख सकते हैं, अनिका पावर्स मिल गया, हमें कनेक्ट करेंगे। सेटिंग्स में जाएंगे, पहले 16 सेल्स सीरीज़ में तो 16 बिट लगाएंगे, ओके दबाएंगे, स्टेटस में आएंगे, फिर देखेंगे एवरेज सेल वोल्टेज है 3.205, डेल्टा सेल वोल्टेज 0.077, बैटरी वोल्टेज है 51.28। इसको करेंगे बैलेंसिंग ऑन, और ये बैलेंस होना स्टार्ट हो गई। तो ऐसे करते करते ये पूरी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस होने के बाद हमको खोल के BMS में लगाना है। लेकिन ये जो जाइकॉन की BMS है ये सेल्फ बैलेंस कर सकती है, इसके लिए आपको अलग से बैलेंसर लगाना ज़रूरी नहीं। तो मैं अभी इस प्रोसेस को स्किप कर दूँगा। अब मैं इस बैलेंसर को खोल दूँगा और इस बैलेंस लीड को मैं डायरेक्ट लगाऊँगा BMS के थ्रू और दिखाऊँगा कि ऐसे ही BMS बैलेंस करती है। और मैं इसको हीट सिंक भी रैप कर दूँगा। अभी ये वीडियो काफ़ी डल सी हो गई है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव है तो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ, बस अब थोड़ा ब्राइट दिख रहा है। तो हम बैलेंसेस कैसे बैलेंस करते हैं वो बता दिया, लेकिन हम इसी BMS से बैलेंस करेंगे इस बैटरी को। तो उसके लिए सबसे पहले ऑफकोर्स हमको लीड वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी। काफ़ी हाई क्वालिटी की लीड वायर है, ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दिया उठा के। यहाँ पे ऊपर लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए भी रहता है। हो जा कनेक्ट, ये हो गई कनेक्ट। तो घबराइए मत, ये लीड वायर कनेक्ट करने के बाद भी ऑन नहीं होती। ये ऑन तभी होती है जब इसके साथ चार्जर लगाया जाता है, तो ये चार्ज एक्टिवेटेड होता है। जब आप चार्ज करते हैं तभी एक्टिवेट होगी। तो चार्ज करने के लिए ये इसके X60 कनेक्टर, ये मेरे चार्जर के X60 कनेक्टर, इसको कनेक्ट करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। ये कर दिया मैंने कनेक्ट। अब दूंगा मैं स्विच चार्जर का। जैसे मैं चार्जर का स्विच दूंगा तो यहाँ पे एक लाल बत्ती है वो जलने लगेगी और हमको समझ में आ जाएगा कि BMS एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद हम इसको अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करेंगे। सिंपल है, ब्लूटूथ और GPS ऑन करना पड़ता है। मेरे केस में दोनों ऑन है फ़िलहाल के लिए। अब मैं सबसे पहले ऑन करूँगा। ये किया मैंने चार्जर ऑन, ये ऑन हो गया। अब हम चाहे तो चार्जर ऑफ़ कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर देता हूँ। अभी एक्टिवेट हो गया है तो अभी ऑन ही रहेगा। अब जब तक आप ये लीड वायर डिस्कनेक्ट नहीं कर देते ये ऑन ही रहेगा। तो खोलते हैं ऐप। ये यहाँ पे हमारा शो कर रहा है JK का BT6 एम्प 17S6P, जो भी इसका मॉडल नंबर है दिख रहा है। इसको खोलेंगे। खोलने के बाद 2 बार बीप क्या यानी कि ये जो BMS है इस मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे 51.42 इसकी टोटल वोल्टेज है। आउटपुट करंट 0 है। सब सेल की जो वोल्टेज दिखा रहा है, अच्छा सेल काउंट, इसको ठीक करते हैं। सेल हमारी, इसमें आपको सेटिंग चेंज करने के लिए पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो आप पासवर्ड में 1 से 6 तक मार देना है, खुल जाएगा। सेल काउंट हमारा 16 है तो 16 को दबाएंगे, 16 ओके।
बैटरी कैपेसिटी हम इसको सेट कर लेंगे, हमारी 12 Ah की है। ओके, बैलेंसिंग ट्रिगर वोल्टेज इसको हम घटा के 0.05 कर देंगे, और कैलिब्रेटिंग वोल्टेज इसको ये सब रहने दीजिए, और टाइप ऑफ बैटरी लिथियम फेरस फॉस्फेट। बस अब आएंगे स्टेटस पे। अब देख पा रहे हैं चार्ज ऑफ है, डिस्चार्ज ऑफ है, बैलेंस ऑन है। ये बैलेंस हो रही है, ये जो है ये खुद बैलेंस कर रही है। आप समझ पा रहे हैं, ये 13 नंबर सेल से लेके 14 नंबर सेल पर डाल रही है, तो ये बैलेंस हो रहा है। अब आते हैं इसको चार्ज ऑन करने के लिए हम जाएंगे कंट्रोल पे जाके चार्ज डिस्चार्ज ऑन कर सकते हैं। बैलेंस ऑन है, बैलेंस हो रही है, चार्ज के लिए ऑन कर देंगे। तो अब जैसे ऑन कर दिया, यहाँ पे आके देख पाएंगे आप स्टेटस में कि चार्ज ऑन है, डिस्चार्ज ऑफ है, तो ये बैलेंस हो रही है। मैं आपके इसके इंटरफेस के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे ऊपर चार्ज लिखा है, और चार्ज साइड में ऑन है, यानी कि ये चार्ज लेगी जब आप इसको चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे। डिस्चार्ज फिलहाल के लिए ऑफ है, अब इसको लोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो भी ये डिस्चार्ज नहीं होगी, यानी कि कोई करंट आउटपुट नहीं देगी। वोल्टेज शो करेगी लेकिन कोई करंट आउटपुट नहीं देगी। और बैलेंसिंग ऑन है, ये बैलेंस हो रही है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे फिर टोटल बैटरी पैक का वोल्टेज 51.48 है। करंट जो आउटपुट करंट है वो जीरो है, क्योंकि हमने डिस्चार्ज ऑफ कर रखा हुआ है, कोई लोड लगाया नहीं हुआ है, तो करंट ऐसे भी जीरो ही रहेगा। बैटरी पावर अभी नहीं बता रही है। बैटरी कैपेसिटी हमने 12 Ah सेट किया था। साइकिल कैपेसिटी भी नहीं, क्योंकि ये पहली बार लगाया हूँ, तो साइकिल कैपेसिटी नहीं बताई। एवरेज सेल वोल्टेज 3.218 करीब है। बैलेंस करंट 0.6 के एम्प के रेट से हो रही है बैलेंस। और रिमेन बैटरी 24%, ये अपना कैलकुलेट करके बताता है। पहले बार गलत बताया, लेकिन आज धीरे धीरे ये सही बताने लगता है। रिमेनिंग कैपेसिटी 2.9 ये भी गलत है। साइकिल काउंट 0, अभी तक एक बार भी चार्ज नहीं हुए, तो साइकिल काउंट 0 बता सही है। डेल्टा सेल वोल्टेज, जो सेल वोल्टेज में डिफरेंस है वो 0.03, ये भी सही है। मॉसफेट टेम्परेचर, जो इस पीएमएस के अंदर जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है उसका टेम्परेचर बता रहा है 21 डिग्री सेल्सियस। और दो अलग टेम्परेचर सेंसर थे, एक यहाँ पे मैंने इस तरफ लगाया लीड वायर की तरफ, और दूसरा टेम्परेचर सेंसर मैंने यहाँ से लेके राउट करके इसको टर्मिनल्स पे लगाया। तो दोनों का टेम्परेचर, एक का टेम्परेचर 1 आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर 2 21 डिग्री सेल्सियस। तो यही है इसका इंटरफेस, काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस है। आप कंट्रोल्स पे जाके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप पासवर्ड मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो पासवर्ड दे पाएंगे। चार्ज डिस्चार्ज कंट्रोल कर सकते हैं, और बैलेंस करंट भी आपको इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस बैटरी की सबसे बड़ी खास बात यह है, जब ऐसी BMS लग जाती तो आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हो उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। चोरी इन द सेंस, कोई चाहे तो चाबी घुमाएगा तो भी उसका ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आपने ब्लूटूथ के थ्रू आपने उसको ऑफ करके रखा हुआ है। तो ये पूरा जो बैटरी पैक है स्मार्ट बन जाती है, और जिसके कारण आप जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो भी एक स्मार्ट बन जाती है। बिकॉज मोबाइल से कंट्रोल करना इज़ लाइक अ गिमिक हो जाता है थोड़ा, तो थोड़ा अच्छा लगता है जो भी प्रोजेक्ट होता है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस BMS, दिस इज़ वेरी कूल BMS, और आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और मैं अभी इसको श्रिंक रैप करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, और एक बात, अभी मैं जैसे इसको चार्ज ऑन है, लेकिन मैं चार्जर कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने चार्जर ऑन नहीं किया है। जैसे मैं चार्जर ऑन करूँगा, आप रियल टाइम में इसका वोल्टेज अब जाते हुए देख सकेंगे। ये मैंने कर दिया ऑन। ये जो चार्जर है मेरा वो 58 वोल्ट और 6 एम्प करंट देता है आउटपुट। तो यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रही है, और यहाँ पे करंट आप देख सकते हैं कि 5.6 एम्प करंट आ रही है। सो ये सब रियल टाइम में हो रहा है, रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं आप, अपनी बैटरी के हेल्थ स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो ये काफ़ी, जो बैटरी होती है वो काफ़ी सेफ़ हो जाती है बैटरी, ये सब प्रोसेस करने से। चलिए मैं आपको इसको हीट श्रिंक लगा के रैप करके सुंदर से फिर प्रेजेंट करता हूँ। बैटरी को इसके अंदर डाला हुआ है, और ये मेरे पास हिट गन है, ब्लैक एंड डेकर का है, 1800 वाट का है। अब इससे मैं इसको 1 नंबर पे यहाँ पे मैंने इसको हीट श्रिंक से अच्छी तरह से रैप कर दिया है। काफ़ी स्टर्डी लग रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कर दिया है हीट श्रिंक। इसमें इसकी आउटपुट है, देख पा रहे हैं।
सो ये हमारा हो गया नॉर्मल बैटरी पैक। ओके, 48 वोल्ट का बैटरी पैक जैसा होता है हमारा नॉर्मल, वैसा ही है। बस इसमें यही है कि इसको आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें बैलेंसर अलग से ज़रूरत नहीं है। ये BMS किन के लिए है मैं बता देता हूँ। जो एक ही बैटरी पैक बनाना चाहते हैं, खुद के लिए बनाना चाहते हैं और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ही है। ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो BMS है वो नॉर्मल BMS से ज़्यादा कॉस्टली है, तो ये बिज़नेस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जो हाँ एक बार बनाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सही रहता है और उनको बैलेंसर के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। ऑफकोर्स ये बैलेंसर से कम महंगा होता है, लेकिन बैलेंसर नहीं खरीदना पड़ेगा उनको जो ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 24 घंटे ऑन रहेगा, इसका ऑफ़ करने का कुछ नहीं है, ये ऑन ही रहता है हमेशा, जिसके अंदर का BMS है। और इसमें अभी आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस कर ही चुका है पूरा ऑलमोस्ट, इसी ने किया है, इसी BMS ने। सो 3.2 सेल 1 में 3.23 से ऑलमोस्ट बैलेंस्ड ही है और बैलेंस करता रहेगा ये जब तक है। ये 24 घंटे बैलेंस करता रहता है। और अभी था मॉसफेट का टेम्परेचर था बढ़ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हीट श्रिंक यूज़ किया था, तो इंटरनल टेम्परेचर ऑफ कोर्स राइज हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई इंक्वायरी हो इस प्रोडक्ट को लेके, या फिर आप परचेज़ करना चाहते हैं ये प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप कमेंट करके कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो सबका हेल्प हो जाए। अगर मैंने इस वीडियो में कोई पॉइंट छोड़ दिया तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं वहाँ पे आंसर कर पाऊँ और बाकी लोगों की भी मदद हो जाए। एंड इस वीडियो में मैंने IR मशीन, स्पॉट वेल्डिंग मशीन और बैलेंसर यूज़ किया है। इन तीनों की डिटेल रिव्यू देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आप ऐसे ही कोर की वीडियोस देखना चाहते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। मैंने ये देखा कि पिछली वीडियोस में मैंने सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोला नहीं, तो मैक्सिमम लोगों ने किया ही नहीं। 70% लोगों ने बस वीडियोस देखा और चले गए, लाइक किया ना सब्सक्राइब किया। सो वीडियोस अगर अच्छी लगी हो या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज बढ़ा हो, तो आप एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो बैटरी पैक मैंने बनाया है मैंने खुद के लिए बनाया है और इसको मैं 2 व्हीलर स्कूटर में यूज़ करूँगा 500 वाट BLDC मोटर लगा के। सो उसकी भी जो वीडियो होगी वो भी मैं इस यूट्यूब में डाल दूँगा। इस वाली वीडियो में इतना ही था। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू फॉर योर टाइम।